अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में रहने वाले मेरे बहन भाइयों, अगर आप जर्मनी में रहते हुए जॉब सेंटर से पैसे ले रहे हैं, यानी कि बुर्गागेल्ड ले रहे हैं, या आप रिफ्यूजी स्टेटस पर हैं, या जो है ना आप जॉब सीकर स्टेटस पर हैं, या जो है ना आप यहाँ पर इमिग्रेंट हैं, तो ये न्यूज़ आपके लिए है। ये न्यूज़ आज ही आई है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसको जो है ना तसल्ली से आप सुन लें। जर्मनी की पार्लियामेंट में आज ही ये कानून अप्रूव हुआ है, जिसके तहत ये होगा कि बुर्गागेल्ड को रिप्लेस कर दिया जाएगा ग्रुंडसिचरुंग के साथ। यानी कि बुर्गागेल्ड सिस्टम को खत्म करके ग्रुंडसिचरुंग सिस्टम जो है ना शुरू किया जाएगा। इसकी अप्रूवल आ चुकी है और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 जुलाई 2026 से शुरू होगी। जर्मन सरकार ये चाहती है कि सोशल बेनिफिट्स जो मिलते हैं ना लोगों को, बुर्गागेल्ड होगी या सोशल होगी, उसको फेयर और जो है ना टारगेटेड पर्सन्स को दिया जाए। उसके अलावा ये है कि लोगों को जल्दी जॉब्स में वापस लाया जाए। ये नहीं कि अगर जो है ना आप सरकार से लेके खाना शुरू कर दो तो आप जो है ना साल हर साल सरकार से ही लेते रहो। अब ये चीज़ नहीं चलेगी। इस नई इम्प्लीमेंटेशन से जर्मन हुकूमत ये चाहती है कि जो सिस्टम का मिसयूज़ होता है, कि लोग जो है ना गवर्नमेंट से भी बुर्गागेल्ड लेते हैं और साथ-साथ जो है ना ब्लैक में भी काम करते हैं। इस चीज़ को सख्ती से रोका जाए। अब होगा क्या कि जॉब सेंटर की तरफ से जो आपको जॉब ऑफ़र्स आया करेंगी, उसको आप जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते। आपको जो है ना एक्सेप्ट उसको लाज़मी करना होगा और उन जॉब ऑफ़र्स को एक्सेप्ट करने के लिए आपके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाएगा। और इस काम के लिए आपको जॉब सेंटर भरपूर सपोर्ट देगा ताकि आप जल्दी से जल्दी दोबारा अपने काम पे शुरू हो जाएँ। अगर आपको जॉब सेंटर की तरफ से कोई इंटीग्रेशन कोर्स ऑफ़र किया गया या कोई ट्रेनिंग ऑफ़र की गई ताकि आपको जो है ना सिस्टम में जॉब मिल सके, अगर आपने उसको रिफ्यूज़ किया या आपको कोई जॉब ऑफ़र आई, उसको रिफ्यूज़ किया या आपको जो है ना जॉब सेंटर की कोई अपॉइंटमेंट आई, आपने वो मिस की, तो उससे ये होगा कि आपके जो बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, वो या तो रिड्यूस कर दिए जाएँगे, या तो वो कम कर दिए जाएँगे या उनको टेम्परेरी तौर पे स्टॉप कर दिया जाएगा। जब तक आप जॉब सेंटर के साथ प्रॉपर कोऑपरेट नहीं करेंगे, आपके बेनिफिट्स वैसे ही रुके रहेंगे। जर्मन सरकार ये चाहती है कि अगर कोई बंदा जॉब सेंटर से बेनिफिट ले रहा है, तो उसको स्ट्रॉन्ग किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शो करवानी होगी। अब 1 जुलाई 2026 से जॉब सेंटर्स को ज़्यादा पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, जिसमें ये होगा कि जॉब सीकर्स जो होंगे, उनके पास जो उनसे सोशल गाइड ले रहे हैं, उनको वो जो है ना बेटर सपोर्ट देंगे। इसके अलावा अगर जॉब सेंटर्स उनको जॉब सर्च में सपोर्ट देंगे और इसके अलावा जो ना उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देंगे, तो इसके साथ-साथ वो अगले बंदे से एक्टिव कोऑपरेशन भी एक्सपेक्ट करेंगे। इससे पहले बेनिफिट लेने वाले बंदे के एक्टिव कोऑपरेशन को इग्नोर कर दिया जाता था, लेकिन अब सिस्टम ये कहता है कि आपको सपोर्ट भी मिलेगी, आपने साथ-साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शो करवानी है। सपोर्ट आपको तब मिलेगी जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करवाएँगे। जर्मन सरकार को बुर्गागेल्ड सिस्टम को रिप्लेस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? यानी कि जो नया ग्रुंडसिचरुंग का सिस्टम लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी रीज़न्स आप सुन लें। जर्मन हुकूमत या सियासी लीडर्स ये चाहते हैं कि ये जो आपको सोशल बेनिफिट मिलते हैं ना, इनका सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही पर्पज़ होना चाहिए कि लोगों को वापस जॉब मार्केट में लाया जाए। ये नहीं कि अगर जो ना उनको मिलने शुरू हो गए तो वो एंड तक मिलते ही रहे। इसीलिए नया सिस्टम जो 1 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है, उसको सपोर्ट और डिमांड मॉडल पर रीडिज़ाइन किया जा रहा है। यानी कि हम आपको सपोर्ट भी देंगे और साथ आपसे कुछ डिमांड भी करेंगे। इन चेंजेस की दूसरी रीज़न ये है कि जर्मन हुकूमत के मुताबिक कुछ केसेज़ में लोग जॉब ऑफ़र्स को रिफ्यूज़ करते हैं। अगर उनको कोई इंटीग्रेशन कोर्स ऑफ़र किया जाए तो उसके ऊपर जो है ना प्रॉपर तवज्जो नहीं देते, जिसकी वज़ह से होता ये है कि वो जॉब सेंटर से भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लेते रहते हैं और साथ-साथ जो है ना इन चीज़ों पर भी तवज्जो नहीं देते और साथ-साथ कुछ केसेज़ में ये भी रिपोर्ट हुआ है कि लोग जो है ना ब्लैक में काम भी करते रहते हैं। इसीलिए जो नया सिस्टम है, वो बड़ी सख्ती के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। इसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि जर्मनी के अंदर लेबर की शॉर्टेज है, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और कंस्ट्रक्शन के शोबों में। और इस वक़्त जर्मन हुकूमत से 55 लाख लोग जो ना सोशल बेनिफिट्स ले रहे हैं और जर्मन सरकार चाहती है कि जो सोशल बेनिफिट्स ले रहे हैं, वो लोग वापस जॉब मार्केट में आएँ। जर्मन सरकार ये चाहती है कि लेबर शॉर्टेज जो है, वो पहले अपने लोगों से पूरी की जाए। जो 55 लाख लोग इस वक़्त सोशल बेनिफिट्स ले रहे हैं, उनको जो है ना जॉब मार्केट में वापस लाया जाए। उसके बाद अगर ज़रूरत पेश आए, तो दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को या फ़ॉरेनर्स को जो है ना जॉब मार्केट में वेलकम किया जाए। इसके अलावा नया सिस्टम मुतारफ़ करवाने की चौथी और बड़ी वजह है सियासी प्रेशर। जो इससे पहले हुकूमत गुज़री है और जो इस वक़्त मौजूदा अपोज़िशन पार्टी है या जो इस वक़्त कोalition गवर्नमेंट है, उनका ये मानना है कि जो मौजूदा बुर्गागेल्ड सिस्टम है, वो बहुत सॉफ्ट है। वो लोगों के ऊपर जॉब को एक्सेप्ट करने का प्रेशर नहीं डालता, जिसकी वजह से लोग जो है ना लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लेते रहते हैं। इसीलिए सियासी पार्टियों जिसमें अपोज़िशन और कोalition गवर्नमेंट यानी इत्तेहादी हुकूमत शामिल है, उनके प्रेशर की वजह से इस सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करके बुर्गागेल्ड की बजाय अब जो है ना 1 जुलाई से स्ट्रिक्ट नए ग्रुंडसिचरुंग जो है ना वो लॉन्च किया जाएगा, जिसका मैंने आपको बता दिया कि अगर आप रिफ्यूजी स्टेटस पर हैं, अगर आप जॉबियन हैं, अगर आप इमिग्रेंट हैं,
तो आप जो ना इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखिए।